ईरान को लग रहा है डर, क्योंकि रूबियो और आपके नेतन्याहू की भी बातें हो रही है, चीजें और हो रही है, युद्ध के बड़े होने की हर संभावना हो रही है। इमेजिन कीजिए वो सेना जिसके दिन ब दिन रिसोर्सेज घट रहे हो, चाहे कितने ही रिसोर्सेज है, विद एवरी डे पासिंग डे आपके रिसोर्स घट रहे, और आपका प्रतिद्वंदी कह रहा मैं युद्ध को और बड़ा कर रहा हूं, और मैं एक महायुद्ध की तैयारी कर रहा हूं। तो ऐसे में आपके काम क्या आएगा? आपके काम आएगा रेटोरिक। जहां हथियार काला काम नहीं आता, बाला फरसा रॉकेट मिसाइल काम नहीं आती, वहां काम आता है रेटोरिक। और ये जो अराची कल तक कह रहा था कि भाई आपको कैसा लगेगा अगर आप एक जहाज में जा रहे हो, पता लगा वो जहाज को कोई ठोक देगा, आप यहाँ नेगोशिएशन करने हैं, पता लगा वो ऊपर से बम आ गया, व्हाट इफ इट इज योर लास्ट फोन टू योर फैमिली? अरे अराची साहब, तब भी मैंने आपको कहा था डेट टू इजराइल, डेट टू अमेरिका, 46 साल से करो, शर्म नहीं आ रही तुझे? और तू तो वैसे कह रहा हम तो भाई हमारे लिए शहादत तो सबसे बड़ी अकीदत है, तो फिर आपको मरने से डर क्यों लग रहा है? यही अराची जो कल कह रहा था कि अगर 5% पॉसिबिलिटी भी होगी मैं नेगोशिएशन करने जाऊंगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय इनका पट्टा विदेश मंत्रालय का, वो भी कह रहा था नहीं हम नेगोशिएशन करने को तैयार है। पर मैंने आपको कहा था ट्रंप नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं, और कहीं ना कहीं इनको यह समझ आ गया कि ट्रंप नेगोशिएशन नहीं करेगा, ट्रंप नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी सिट्टी पिट्टी हो रही है गुल यार, अब हम करें तो क्या करें? ब्लॉकेड जारी है, बॉम्बिंग जारी है, असला बारूद कम पड़ता जा रहा है, अमेरिका के अटैक और डीप होते जा रहे हैं और जगहों को ठोके जा रहे हैं। ट्रंप ने कल भी कहा था हेल विल ब्रेक लूज, और कल तो भी कहा था अभी यू सी नथिंग, अभी तो अपने पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो तुमने ट्रेलर भी नहीं देखा, अभी तो हम तुम्हारे को तड़पा तड़पा के भगा भगा के तुम्हारी वाट लगाएंगे, ये ट्रंप ने कहा। और अराची क्या कह रहा है? अराची कह रहा है कि भाई ईरान का डिफेंस डॉक्ट्रिन है, हम इस्लामिक रिपब्लिक है। भाई साहब आप इस्लामिक रिपब्लिक हो तो क्या? वो कह रहा हमारा डिफेंस डॉक्ट्रिन सिंपल है, आई फॉर आई, आंख के बदले आंख। अब ये ईरान का विदेश मंत्री है, ये ईरान का डिप्लोमेट है। आपको ये समझ नहीं आएगा लश्कर तैयबा का IRGC का जहादी है, ईरान का डिप्लोमेट है। ये कोई डिप्लोमेट वाली भाषा है? ये कोई सभ्य भाषा है? और ऐसे में आपको लगता है अमेरिका पीस करेगा? अमेरिका आपके अलतकिया में फंसेगा और अमेरिका आपको आप फिर बेवकूफ बनाओगे लॉलीपॉप देके? यार इतने बेवकूफ तो वो भी नहीं है। और खैर मौसवी ने तो ये भी कहा, कह रहा कि ऐसा करो बहरीन, कुवैत, UAE, सऊदी और एक दो जॉर्डन, इन सबको खाली कर दो। बस सर क्यों? बोला कि जब हम अटैक करेंगे इनमें कोई बचने वाला नहीं, इनमें कोई बचने वाला नहीं है जब हम अटैक करेंगे। ये हमारे मौसवी साहब हमारे आई फॉर आई वाले हैं, और कह रहे हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कोई पीस नहीं चाहिए। कल तक इन्हें पीस चाहिए थी। ट्रंप कह रहा कि ईरानी डेस्परेट है जी, हमारे साथ मीटिंग कर लो। और जो मैंने भी पता किया अपनी लेवल पे, ईरानी डेस्परेट तो हमारे साथ मीटिंग कर लो, क्योंकि नहीं तो बहुत जल्दी मीटिंग करने की नौबत ही नहीं बचेगी। तो यहां युद्ध एस्केलेट होता हमें नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका भावी नहीं दे रहे। दे आर नॉट सिंपली इंटरेस्टेड, दे आर नॉट विलिंग टू टॉक। ये इनको भारी पड़ रहा कि यार ये तो बात भी नहीं कर रहे हमसे, तो अगर वो हमसे बात नहीं कर रहा तो मैं करूंगा क्या? मैं आप बस नाम लीजिए अपने भगवान का, अल्लाह का, और देखिए क्या करे, वो जो करना वही करेंगे हम आपके साथ, जो भी होगा। वैसे भी ट्रंप ने जिस दिन आपसे हाथ खींच लिया, बाकी तो इजराइल कर ही देगा जो उनको करना होगा। तो ये आप देखिए, मानसिकता को समझिए, इनकी इनकी प्रकृति प्रवृत्ति को समझिए। और आपको लगता है बदले, बिल्कुल नहीं बदले। ये बिल्कुल वही आज पूरे मिडिल ईस्ट को एवैक्यूएट करने की धमकियां दे रहे। और ये तो कह ही चुके हमारा बिजली घर फूकोगे तो हम तुम्हारा फूकेंगे, हमारा ब्रिज तोड़ोगे तो हम तुम्हारा तोड़ेंगे। और एक ब्रिज जो सऊदी से आपका कुवैत जाता है, वो ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ब्रिज कहीं ना कहीं इनके निशाने पे है। अब क्या होगा आगे, खैर हम तो हमारी नजर बनी रहेगी। अब यहां चलते हैं हूथियों के मसले पे। साहब हूथियों ने भी बड़ा कांड कर दिया है। हूथियों ने सऊदियों का ब्लॉकेट कर दिया था। कल मैंने डिकोड में आपको बताया, मिसाइलें, ड्रोन इत्यादि उन्होंने पोषण की है। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था वो महान एयर का जहाज, उसके पीछे इतना लफड़ा क्यों हुआ? Why was everybody trying to shoot down that plane? जो किया नहीं गया और प्लेन ने लैंड किया। हूथियों में जान आ गई। अब्दुल मलिक हूथी को पैसे मिल गए, हथियार मिल गए, उसने हथियार तैनात कर दिए। कुछ उसने 10-20% हथियार बर्बाद किया सऊदियों पे चला के, बट मैंने आपको कहा था 80 से 90% हथियार वो यूज करेगा बारबर मंडेल पे
और आपका गल्फ ऑफ एडन को ब्लॉक करने के लिए। और अभी बारबोर मंडेल तो खैर ब्लॉक नहीं हुआ, गल्फ ऑफ एडन को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, पर हथियार, ड्रोन, रॉकेट वॉकेट इन्होंने डिप्लॉय किए। पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, 7-8 शिप ही डुबो चुके हैं। हूतियों की पूरी लीडरशिप खत्म है। अब्दुल मलिक हूती एक बचा है, और नीचे के सारे लोग उसके मार दिए गए थे इजराइल। और ये इजराइल के लिए ऑलरेडी मार्क्ड मैन है, जो इजराइल कट्स कहते हैं, इज अ मार्क्ड मैन फॉर अस। तो इसकी भी ज्यादा बैटरी है नहीं। बट एनीवे, तो फिलहाल अभी इनको ये डर लग रहा है कि हम कितना बड़ा पंगा ले। अगर आपने पंगा लेके बोल दिया बारबर मंडेल हमने बंद कर दिया, रेड सी में जी हमारा ब्लॉकेड है, तो फिर दुनिया की फौजें आप पे टूटेंगी और आपकी मिट्टी को भी जला देंगी। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने ऑलरेडी एक आर्टरी चोक कर दी, और जो दूसरी है वो स्ट्रेट से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का 22% तेल और 33% कंटेनर ट्रैफिक निकलता है यहाँ से। चलिए तेल का तो विकल्प निकालेंगे, कंटेनर ट्रैफिक का भी विकल्प निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करते हैं, बोला हम सऊदियों को ब्लॉकेट करेंगे। सऊदियों तुम्हारा ब्लॉकेट क्यों करेंगे भाई? क्योंकि तुम्हारे मित्र अमेरिका ने हमारे मित्र ईरान का ब्लॉकेट किया। अब कल 3-4 टैंकर आए थे जो सऊदी अरबिया जाना चाहते, उनको इन्होंने भगा दिया, बोला तुम जाओ, यहां आने की आवश्यकता नहीं। टैंकर पलट गए। आज सऊदियों का एक ऑयल टैंकर आ रहा था या जा रहा था सो कॉल्ड ब्लॉकेड के क्षेत्र में, इन्होंने मिसाइलें चला के टैंकर को फूंक दिया। तो सऊदियों का ऑयल टैंकर इज बर्निंग, एंड बाय द टाइम वी टॉक इट मस्ट बी अंडर द सी राइट नाउ। उसमें आग लग गई थी, क्रू को शायद निकाल लिया गया। तो ऑयल का टैंकर एक बार आग लग गई तो नीचे जाएगा, फिर उसमें ज्यादा विकल्प रहते नहीं, तेल भरा था उसमें। और सऊदियों का जो लीडर है मोहम्मद बिन सलमान, वो रिटेलिएट करेगा। मोहम्मद बिन सलमान चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, और इतिहास देखेगा कि क्या सऊदी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर रिटेलिएट करेंगे। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान का पलड़ा धीरे धीरे इजराइल और अमेरिका के पक्ष में था। उन्होंने इजराइल का समर्थन किया। मैं आपको कह रहा था कि उन्हें पता हूतियों से निपटना पड़ेगा, और जब हूतियों से निपटना पड़ेगा, आपका पाकिस्तान गायब, ऐसे गायब हुआ जैसे कि गधे के सर से सींग, टोटल सीन से गायब। बट दैट इज पाकिस्तान फॉर यू। हमें कोई उसमें वे नॉट, हम हैरान नहीं हुए। और आप जानते हैं कि सऊदियों का विदेश मंत्री हमारे डोवल साहब से मिलने आया था, क्योंकि सऊदियों को भी पता भाई ये पाकिस्तानियों ने हाथ पैर खड़े कर दिए, उम्मत मुसलमीन के फराइज। और जब अटैक हुआ सबसे पहले आपके पाकिस्तानी सीन से बाहर। अब इस टैंकर का जलना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण है। क्यों? अब तक हूती धमकी दे रहे थे, धमकी कोई भी दे सकता है, बट अब आपने अब एक टैंकर सऊदियों को जला के यू आर रियली मेड योर थ्रेट फेल्ट विजिबल। क्योंकि हूतियों के पास विकल्प नहीं था। वो अर्दोगन कह रहा था पीछे से, ये मौसवी कह रहा भाई रॉकेट भेजिए, रॉकेट चला, पैसे भेजे तुझे, रॉकेट चला, रॉकेट चली, सऊदियों का शिप गया। मोहम्मद बिन सलमान जवाब देगा, इजराइल जवाब देगा, अमेरिका जवाब देगा। इसीलिए इजराइल ऑलरेडी युद्ध में एंटर करने की सोच रहा है। और मैंने आपको कहा था इजराइल को हूतियों के लिए खाली रखा गया। तो अब आप देखिए हद से 72 घंटों के अंदर अंदर हूतियों पे बहुत जबरदस्त बमबारी होने वाली है। और अब्दुल रहमान हूती जो इनका लीडर है, अब्दुल मलिक हूती, इसका भी मुझे लगता है टाइम आ गया है। क्या हूती रेड सी और बारबोर मंडेल को बंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर इन्हें हथियार मिलते रहे। अगर इन्हें हथियार नहीं मिलते रहे तो कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। यमन में बहुत ज्यादा हथियार बनते हैं। तो ईरान की का जो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह वो खत्म हो गया, वहां हमास वाले खत्म हो गए, हो रहे हैं, हो ही गए। नया हमास का चीफ कहता है जी हमें तो इजराइल को यहाँ से निकालना और हमास की रिबिल्डिंग करनी है। मैंने कहा भाई जो जितना मलबा गिरा है, एक एस्टिमेट तो 15 साल लगेंगे मलबा उठाने में, रिबिल्डिंग तुम करियो ना, उतनी तो तेरी जिंदगी नहीं है। तो तेरी जिंदगी 30-31 दिन की मान रहा हूँ, कोई बात नहीं। हसरतें जिंदगी से लंबी होती है, हम उनपे वी डोंट टेक देम टू हार्ट। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि भाई मसला यहां पे बढ़ गया, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान विल रिटेलिएट। अब हूतियों की तूती कैसे बजेगी वो देखेंगे और उस पर नजर रखेंगे। बट हूतीज वॉक द टॉक, दे डिड किल अ सऊदी टैंकर। अब यह यूएस इंटेल और रशिया, आप जानते हैं कि पीट हेगसेथ ने कहा था कि भाई जो जॉर्डन में अटैक हुआ वो उसमें रशिया और चाइना इन्वॉल्व, पर कौन कितना है दैट इज क्लासिफाइड, हम उस पर बात नहीं करेंगे।